नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष, तुला, लव राशि फल 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, आपके प्रेम संबंधों में कैसी प्रगाढ़ता आ सकती है, कौन से मंत्र, कौन से यंत्र और कौन से तंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो गोचर है उसमें क्या स्थिति अभी वर्तमान में है। मित्रों, सबसे पहले आप मेष राशि का गोचर देखेंगे और मेष राशि के बाद ये निश्चित करेंगे कि यदि आप मेष राशि के हैं और आपका प्रेम तुला राशि से है तो क्या स्थिति होगी। साथ ही यदि आप तुला राशि के हैं और आपका प्रेम मेष राशि है तो क्या स्थिति होगी। मित्रों, आप ये देखेंगे, इस गोचर में आप ये देख रहे हैं कि विशेष रूप से मेष राशि में राहु, वहीं तुला राशि में केतु विराजमान है। मित्रों, हमेशा केतु और राहु की जो दूरी है वो अपने स्थान से 7वें स्थान पर ही होती है। चाहे ये कुंडली के किसी भी भाग में मौजूद हो, लेकिन इनमें 7 का अंतर होता ही है। मित्रों, ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा? मैं बताता हूं। पहले मित्रों केवल 7 ही ग्रह थे, लेकिन जब ये सुरभानु नाम का दैत्य अंजलि लगाकर और अमृत का पान करने लगा तब भगवान विष्णु ने इसके सिर का छेदन कर दिया, जिसके कारण सिर कटने के बाद यह जो राहु हुआ वो इसका सर हो गया और जो केतु हुआ वो इसका धड़ हो गया। तो ये 2 स्थितियां हो गई। इसी से 9 ग्रहों की स्थिति बन गई। मित्रों, जब भी किसी के जीवन में कष्ट आते हैं, संकट आते हैं और विशेष रूप से एक्सीडेंट के योग बनते हैं, तो मित्रों उसमें सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभाने वाला जो ग्रह है वो राहु और विशेष रूप से मित्रों शनि होता है। मित्रों, अब हम जान लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की बात। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। मित्रों, मेष राशि जो राशि है वो मंगल की राशि होती है। इसमें 3 नक्षत्र विशेष होते हैं मित्रों, अश्विनी, विशेष रूप से भरणी और मित्रों कृत्तिका। इन 3 नक्षत्रों के मेल से ही मेष राशि का निर्माण होता है। मित्रों, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव से जो मंगल की दृष्टि है मित्रों वो अष्टम भाव पर और विशेष रूप से 9वें भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ दृष्टि मित्रों 5वें भाव पर है। अब आप ये देखिए कि विशेष रूप से तो ये जो मंगल है आपके प्रेम संबंधों में यह अष्टम पर दृष्टि दे रहा है, इसलिए आप जिससे प्रेम करती हैं उससे गूढ़ स्थिति में है और वो व्यक्ति अपना कार्य, मतलब यदि आपका प्रेम तुला राशि से है तो इस बात को निश्चित मानिए कि वो प्रेम तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत सी बातें हैं जो दिल में दफन करके रखे हुए हैं। यह केतु के गोचर से। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं कि मेष राशि और तुला राशि में बहुत समानता होती है, प्रगाढ़ता भी होती है, क्योंकि तुला जो होती है मित्रों तराजू, और तराजू जो होती है मित्रों वो समान ही उसकी तौल होती है। तो मित्रों इस समानता तो तुला राशि में होती है, लेकिन तुला राशि के व्यक्ति दृढ़ निश्चयी नहीं होते। इनमें एक कमी यही होती है, क्रोध इनमें होता है मित्रों। साथ ही एक बात और मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में केतु के बैठने के कारण यहाँ पर कुल की उन्नति में भी बहुत अधिक बाधा आ रही है। कुल की उन्नति में ही नहीं, धन की आय में कमी आ रही है। ये तुला राशि में केतु के कारण धन की कमी हो रही है, धनागमन के योग नहीं बनते, धन में वृद्धि नहीं हो रही है। तो वही लव रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो मंगल है वो केतु से मित्रों केतु से अष्टम में मौजूद है, जिसके कारण प्रेम संबंधों में विशेष कहूँगा कि बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। खतरा यहाँ ये नहीं है, ये द्वितीय भाव में बड़ा बैठा हुआ है तो धन देगा आपको। सेविंग जो धन होगा वो विशेष रूप से आपको एकत्रित करने में ये सहूलियत दे सकता है। आप
लेकिन वहीं ये परिवार में आपकी छवि को बिगाड़ रहा है। जहां आप प्रेम कर रहे हैं, अगर आप वहां पर अपनी छवि बनाकर रखे हो तो आपने ये अनुभव किया होगा कि ये आपकी छवि को धीरे धीरे बिगाड़ता जा रहा है। ये स्थिति मित्रों रह रही है। साथ ही मैं एक बात और बता दूं, आप अगर मुझसे ये पूछें कि गुरुजी हम मैरिड लाइफ में हैं, हम विवाहित हैं, तो हमारी क्या स्थिति रहने वाली है? मित्रों, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन तो हर व्यक्ति चाहता है कि सुखी हो, लेकिन यहाँ पर सुख नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि विशेष रूप से केतु बैठे हुए हैं, और केतु कुल की उन्नति करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ये रोग ऋण दे रहे हैं। एक तो कर्ज की स्थिति बना रहा है, दूसरा ये रोगों को बढ़ा रहा है। प्रेम संबंध में जब आप जाते हैं तो उस समय आपको बहुत जल्दी दर्द महसूस होने लगता है, या शारीरिक श्रम से आप बहुत जल्दी कमजोरी महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ में विशेष रूप से मैरिड लाइफ वाले जातकों में होगी। साथ ही गुप्तांग से संबंधित रोग भी रह सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि केतु बैठा हुआ है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो कि चाहते हैं कि हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं, तुला राशि के साथ में हमारा विवाह हो जाए। तो मित्रों, विवाह के लिए यदि आप प्रयत्न करते हैं तो तुला राशि के हैं, तो एक बात कहना चाहूँगा कि तुला राशि के जो जातक हैं वो मेष राशि से यदि बहुत प्रेम करते हैं तो उन्हें चाहिए कि विशेष रूप से द्राम द्रीम द्रोम शाह इस मंत्र का जाप करें, और प्रत्येक अमावस्या को एक पान देवी के मंदिर में अर्पित करें। साथ ही एक परिक्रमा लगाएं, और परिक्रमा लगाने के बाद यह जो द्राम द्रीम द्रोम शाह मंत्र है, इसका एक माला जाप प्रतिदिन करेंगे। मित्रों, चूक नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप ये 80% मान लीजिए कि आपके प्रेम संबंध के बाद आपका विवाह जरूर होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, वहीं हम बात कर लें कि यदि आप पूछते हैं कि गुरुजी हमारा मान लीजिए मैरिड लाइफ में है, तुला राशि के हैं, और संतान हमारी कैसी होगी, तो मैं बता दूं आपको मित्रों, संतान के लिए जो प्रयत्न आप कर रहे हैं, संतान आपकी श्रेष्ठ जन्म ले सकती है, लेकिन ये अभी स्थिति है, इस बात का ध्यान रखें। तो अभी यदि आप अपनी पत्नी के साथ में प्रेम संबंध बनाते हैं 17 सितंबर से पहले तो बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देगी। उसके बाद आप विशेष रूप से 30 सितंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन वो कुछ 5 दिन रहने वाली है, इससे ज़्यादा स्थिति नहीं होगी। मतलब सीधी सी बात है, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक यहाँ पर आप प्रेम संबंध बना सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, पुत्र की प्राप्ति आपको होगी और आपका जीवन सुखी होगा। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये कहते हैं कि गुरुजी हम अपनी पत्नी को या हम अपने पति को क्या खिलाएं जिससे कि वो हमारी ओर आकर्षित होते हुए नजर आए। मित्रों, यदि मेष राशि का जातक है और विशेष रूप से तुला राशि की स्त्री है, पार्टनर है, तो चटपटा आप खिलाइए। चटपटा जितना हो सकता है भोजन कराइए, और साथ ही उसमें ये बात भी ध्यान रखिए कि उसमें आपको विशेष रूप से दही का प्रयोग जरूर करना है। थोड़ा बहुत दही अपने पार्टनर को खिलाते रहिए, जिससे कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। मित्रों, ऐसी स्थिति रहती है। वहीं मित्रों, एक बाल तोड़कर अपना, यदि आप मेष राशि के हैं और तुला राशि के व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो एक बाल आपको तोड़कर विशेष रूप से शनिवार के दिन उस पर थूक कर और उसको फेंक देना है। ऐसा करने से आपके पति पत्नी या आपके पार्टनर से आपका कभी भी अलगाव नहीं होगा, कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा, यदि आप ये कार्य करते हैं तो। मित्रों, करना क्या है ये बात ध्यान रखिए, विशेष रूप से शनिवार के दिन ये कार्य आपको करना है, और ये ध्यान रखेंगे कि ऐसी स्थिति आपके जीवन में कभी नहीं होगी। मित्रों, वहीं मैं बता दूं कि पूजा पाठ में आपको किस देवता का यजन करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, तो मित्रों मैं बताता हूं आपको। विशेष रूप से यदि आप तुला राशि के हैं तो आपको दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा मंदिर में दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा मंदिर में पूजा करनी चाहिए, दुर्गा
जी को प्रत्येक अमावस्या को फल के रूप में आप नींबू अर्पित कर सकते हैं, फल के रूप में नारियल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई के साथ में पान अवश्य ही लगाएं। आप ये देखेंगे कि आपके प्रेम संबंध में, दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि यदि आप मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारा भाग्योदय कब होगा, हम बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन हमारे पास कुछ रुकता ही नहीं है, हमारा किस उम्र में जाके हमारी अच्छी स्थिति देखी जा सकती है, तो मित्रों मैं बता दूं आपको कि अभी वर्तमान की स्थिति को लेकर हम यदि चलें तो आपका भाग्योदय विशेष रूप से 28 वर्ष के बाद और 35 वर्ष के करीब में होने वाला है। यह जो समय आपके लिए बहुत खास है, आपके भाग्य में ये बहुत अच्छी वृद्धि देगा। और यदि आप विशेष रूप से मंगल के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आप ये देखेंगे कि एक श्रेष्ठ सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, यहाँ पर विशेष रूप से सितंबर के महीने में 17 सितंबर 2022 के बाद आप ये देखेंगे कि आपके प्रेम में बहुत अधिक झुकाव की स्थिति बनने वाली है। रोमांस पार्टनर के साथ में होगा, साथ ही पार्टनर फिजिकल रिलेशनशिप में आएंगे, आपसे तन और बदन से मिलने का प्रयत्न करेंगे, हर प्रकार से आपको संतुष्ट करने वाला है आपका पार्टनर। लेकिन मित्रों विशेष ध्यान रखेंगे, यह स्थिति केवल 25 तारीख तक ही रहने वाली है, इसलिए इसके दौरान आप लड़ाई झगड़े की स्थिति ना बनाएं, या बन रही हो तो उसको थोड़ा सा सहन करेंगे। साथ ही मित्रों आप विशेष रूप से शुक्र के बीज मंत्र का जाप करेंगे। यदि आप मेष राशि के हैं तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप करेंगे, यदि आप तुला राशि के हैं तो मित्रों विशेष रूप से मंगल के बीज मंत्रों का जाप करेंगे। परस्पर मंत्रों का जाप होगा तो प्रेम संबंध बहुत प्रगाढ़ता बनती है। मित्रों साथ ही मैं बता दूं, आपकी अपनी राशि के अन्यत्र कौन सी राशियों की तरफ आपका पार्टनर या आप झुक सकते हैं, इस बात का भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। मित्रों यदि आप मेष राशि के हैं या मेष राशि की हैं तो आपका लगाव इन 3 राशियों की ओर हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मित्रों मेष राशि की यदि आप हैं तो आपका विशेष रूप से लगाव मेष राशि और तुला राशि के जो भी पार्टनर है उनके 3 राशियों की ओर आकर्षण होगा, इन 3 राशियों की ओर जो मैं बता रहा हूँ। मित्रों मेष राशि के यदि आप हैं तो आपका आकर्षण इस सितंबर के पूरे महीने में कर्क राशि की ओर ज्यादा होगा, यदि आपका पार्टनर है तब भी होगा। मित्रों दूसरी राशि विशेष रूप से मित्रों मैं बता दूं कि यदि आप मेष राशि के हैं और आप तुला राशि के हैं तो आपका आकर्षण कन्या राशि की ओर भी होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कन्या राशि की ओर आपका आकर्षण ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। वही मित्रों हमारी जो तीसरी राशि है वो है कुंभ राशि। मित्रों यदि आप मेष राशि या तुला राशि के होते हैं तो आपका कुंभ राशि की ओर भी बहुत ही शीघ्रता से आकर्षण हो सकता है, आपका प्रेम संबंध वहां भी हो सकता है, आपका मन उनकी ओर जा सकता है, उनकी बातों में फंस सकता है। तो यदि आप विशेष रूप से मेष राशि के हैं और अपने पार्टनर को बहुत प्रेम करते हैं तो समय समय पर अंकुश लगाते रहिए, जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय